मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और टॉपिक 8 है हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें डायगोनल वेक्टर्स निकालने हैं, मतलब यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं जो पैरेलल हैं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के, और फिर डायगोनल वेक्टर्स की मदद से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 4 मार्क्स का आया था, तो एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पैरेललोग्राम गिवन है हमने उसको ए बी सी डी पैरेललोग्राम मान लिया। तो यहाँ डायगोनल ए सी है और बी सी है। तो लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम विद साइड्स। दो साइड्स हमें दी हैं एडजेसेंट साइड्स। तो ए बी हमने मान लिया 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, और ए डी हमने मान लिया 2i कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, अब हमें डायगोनल्स निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर्स चाहिए पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो पहले हम डायगोनल्स निकालते हैं। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ एडिशन क्या होता है, ये दोनों अगर वेक्टर्स हैं तो इनको बीच से ऐसे ये इनका रिजल्टेंट निकलेगा जो डायगोनल ए सी के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू दिस वैक्टर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब उसी तरह हम लोग डायगोनल बी डी निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे और डायगोनल से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो डायगोनल बी डी, अब हम डायगोनल बी डी निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि डायगोनल बी डी कितना होगा। तो डायगोनल बी डी होगा, अगर हम ये लोग यहाँ देखें रफ में, तो बी ए प्लस बी सी। जैसे ए बी प्लस ए डी ए सी था, ए से ही तीनों वेक्टर निकल रहे थे, वैसे बी से ही बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू बी डी फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बी सी की वैल्यू नहीं पता है, ना ही बी ए की वैल्यू डायरेक्ट पता है। तो जो बी सी है वो बी सी ए डी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है और यहाँ पर साइड इज इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, और साथ में जो बी ए है वो बी ए तो नहीं दिया है पर ए बी दिया है, डायरेक्शन अपोजिट है। आप देखिए ए बी इस डायरेक्शन में है, बी ए बस इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लाइन सेगमेंट का लेंथ। तो हम लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। ओके, अब हमें ए डी और ए बी गिवन है, तो ए डी का वेक्टर हमने यहाँ लिखा, ए बी का वेक्टर हमने यहाँ लिखा, तो आंसर आया 6j कैप प्लस 8k कैप। आप साइंस में बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका साइन गलत ना हो। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब जब दोनों वेक्टर हमें मिल गए हैं तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर ए सी का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। तो ये हमारे पास वेक्टर ए सी है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √24 टू √6 होगा, और यहाँ से कॉमन लेके सॉल्व कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, आप एक स्टेप और लिख सकते हैं चाहे तो। ये आ जाएगा 1/√6 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। उसी तरह यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी डी हो जाएगा वेक्टर बी डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डी इज इक्वल टू, ये बी डी वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/5 3j कैप प्लस 4k कैप, और आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 2। ओके, क्योंकि आपने ये 2 से लिया है, इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है कि हमें एरिया ऑफ निकालना है पैरेललोग्राम यूजिंग डायगोनल्स। जब एडजेसेंट साइड सी रहती है, मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो डायगोनल अगर मान लेते हैं D1 और D2, तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ D1 एंड D2। तो D1 हमारा AC मान लेते हैं, D2 BD मान लेते हैं, तो हाफ AC क्रॉस BD। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विद डायगोनल्स AC एंड BD इज हाफ टाइम्स दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। तो मैग्नीट्यूड है, तो पहले हम AC क्रॉस BD निकालेंगे। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2, तो कोफिशिएंट पुट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4i कैप माइनस 32j कैप प्लस 24k कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब आप दो तरीका अपना सकते हैं, या तो आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करिए फिर ऐड करिए, फिर देखिए कि क्या क्या रूट के बाहर आ सकता है, या फिर आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32 स्क्वायर। 32 को लिख सकते हैं हम लोग 4 टाइम्स 8, तो ब्रैकेट में 4 टाइम्स 8, तो स्क्वायर दोनों में टूट जाएगा, यहाँ भी 4 टाइम्स 6, तो दोनों में टूटेगा, तो 4 स्क्वायर
टाइम्स 6 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये दोनों तो 110 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस 1 तो 101, तो 4 बाहर निकल गया, 4 टाइम्स 4 था तो 4 रूट 101 ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला बार आपको नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर आप इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इस स्टेप को, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, वरना आप एक्चुअल प्रोसेस तो अपना सकते हैं। पर ये आंसर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसी को आंसर लिख दें, नहीं। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, तो फ्रॉम 3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 रूट 101 इज इक्वल टू 2 रूट 101 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 86 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।